हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नया पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले इसके हेडलाइन को देखते हैं। इसका हेडलाइन है कि क्या अस्थाई सीज फायर में इजराइल रोड़ा बन रहा है। इसी पे हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इजराइल और उसके विरोधी पक्षों के बीच अस्थाई सीज फायर यानी कि परमानेंट सीज फायर का सवाल आज विश्व राजनीति की सबसे जटिल मुद्दाओं में से एक है। जब भी युद्ध विराम की बात होती है, यह प्रश्न उठता है कि क्या इजराइल अस्थाई शांति का समर्थन करेगा या उसकी नीतियां इस रास्ते में बाधे बन सकती है। सीज फायर का मतलब होता है कि युद्धरत पक्ष आपसी सहमति से लड़ाई को रोक देता है। अस्थाई सीजफायर कुछ दिनों या हफ्तों के लिए हो सकता है, जबकि अस्थाई सीजफायर का उद्देश्य लंबे समय तक शांति बनाए रखना होता है। लेकिन मध्य पूर्व में केवल गोलीबारी रोक देना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ सुरक्षा, राजनीतिक अधिकार, सीमा विवाद, बंधकों की रिहाई और आतंकवादी गतिविधियां और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। इजराइल का कहना है कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा देना है। उसका तर्क है कि यदि वह बिना किसी ठोस सुरक्षा गारंटी के अस्थायी सीजफायर स्वीकार कर लेता है तो भविष्य में उस पर फिर से हमले हो सकते हैं। इजराइल के अनुसार आतंकवादी संगठनों की सैन्य क्षमता समाप्त होनी चाहिए, सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए, बंधकों की सुरक्षित वापसी होनी चाहिए, भविष्य के हमलों को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी कारण इजराइल कई बार अस्थायी सीजफायर के बजाय शर्तों के साथ युद्ध विराम की बात करता है। आलोचकों का मानना है कि इजराइल की कुछ नीतियां अस्थायी शांति के रास्ते में बाधा बन सकती है। इजराइल अक्सर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। आलोचकों का कहना है कि केवल सैन्य समाधान से समस्या का अस्थायी हल नहीं निकलेगा। इजराइल के भीतर भी विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग हैं। कुछ नेता कठोर रुख अपनाने के पक्ष में रहते हैं, जबकि कुछ बातचीत और समझौते की वकालत करते हैं। कई दशकों के संघर्ष के कारण दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास है। इजराइल को डर है कि सीजफायर का दुरुपयोग किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ यह आरोप लगाया जाता है कि इजराइल पर्याप्त रियासतें नहीं देता। केवल इजराइल इस प्रश्न का उत्तर देना इतना सरल नहीं है। कौन से प्रश्न का कि क्या केवल इजराइल ही जिम्मेदार है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अस्थायी सीजफायर में बाधाएं केवल इजराइल की वजह से नहीं है, इसके और बहुत से भी कारण हैं। विभिन्न सशस्त्र समूहों की गतिविधियां, राजनीतिक विभाजन, क्षेत्रीय शक्तियों का हस्तक्षेप, धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद, सुरक्षा संबंधी चिंताएं। इसलिए केवल एक पक्ष को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना वास्तविक स्थिति को सरल बनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय देशों और कई अरब देशों ने समय समय पर युद्ध विराम और शांति वार्ता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। सही सीजफायर के लिए क्या आवश्यक है कि सही पक्षों की सहमति, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, मानवीय सहायता को निर्बाध आपूर्ति, राजनीतिक समाधान की दिशा में प्रगति और सुरक्षा की गारंटी। अस्थायी सीजफायर के रास्ते में इजराइल की सुरक्षा संबंधी नीतियां और राजनीतिक रुख कुछ परिस्थितियों में बाधा बन सकते हैं, लेकिन यह कहना कि केवल इजराइल ही रोड़ा है पूरी तस्वीर को नहीं दर्शाता। वास्तविकता यह है कि यह संघर्ष कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक और सुरक्षा संबंधी कारणों से जटिल बना हुआ है। अस्थायी शांति तभी संभव है जब सभी पक्ष हिंसा छोड़कर संवाद, विश्वास और दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। केवल युद्ध विराम नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति ही इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित भविष्य दे सकती है। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस सीजफायर में रोड़ा मतलब कि इजराइल बन रहा है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकेत सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर इस चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट पॉडकास्ट हमेशा पहुंचते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।